नमस्कार। न्यूज़ डायरी में आपका स्वागत है। मैं हूँ राकेश त्रिपाठी। जो खानदानी रईस हैं रखते मिजाज नरम अपना, बमों की बरसात हो रही है, पुराने जाबाज सो रहे हैं। गुलाम दुनिया को कर रहा है वो, जिसकी ताकत नई नई है। जी, मैं अब बात कर रहा हूँ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, और विश्व में और जो जिस तरह उनके नाम का डंका बज रहा है, और पश्चिमी मध्य देश में ईरान और अरब कंट्रीज से लेकर के और मध्य पश्चिम देशों में जो युद्ध छिड़ा है इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, उस संबंध में आज मैं बात करने जा रहा हूँ साथियों। आज और उसमें आज एक महीना हो गया पूरा। आज के ही दिन 7 अक्टूबर को युद्ध शुरू हुआ था हमास और इजराइल के बीच, जो कि आज एक महीना पूरा हो गया है। बता दूं कि एक दिन पूर्व ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से फ़ोन पर बात की। यह बड़ी खबर बता रहा हूं आपको। उन्होंने कहा कि भारत से उम्मीद है कि वो फिलिस्तीनियों पर जो जुल्म हो रहे हैं को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगा। अब भारत पर ही एकमात्र यह दिखाई दे रहा है कि भारत ही रोक पाएगा। भारत पर पूरा उन्होंने अपना जताया है, विश्वास जताया है कि भारत इस लड़ाई को रोकने में कामयाबी पा सकता है। भारत का ही बात इजराइल मानेगा। पूरी तरह से भारत पर निर्भर होते हुए ईरानी राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने जंग को लेकर बड़ी बात कही है, और भारतीय प्रधानमंत्री से एक दिन पहले फ़ोन पर वार्ता किया और कहा कि मुझे उम्मीद है कि भारत पूरी ताकत लगाएगा इस युद्ध को रोकने के लिए। फिलिस्तीनियों की हत्या से सभी आज़ाद देश गुस्से में है। रईसी ने यह भी बताया, ईरानी राष्ट्रपति ने मोदी से बताया कि जिस तरह फिलिस्तीनियों का हत्या हो रहा है उसको लेकर सभी आज़ाद देश गुस्से में हैं। ईरानी राष्ट्रपति रईसी ने कहा कि अगर नाजियों के खिलाफ यूरोप की लड़ाई साहस भरा काम था तो बच्चों की हत्या करने वाले युद्ध शासन के खिलाफ लड़ाई की निंदा नहीं की जा सकती है। वहीं पीएम मोदी ने तनाव को रोकने के लिए, मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने की जरूरत पर जोर दिया है। प्रधानमंत्री मोदी ने भी कहा है कि भाई मानवीय सहायता हम पहुंचाएंगे फिलिस्तीन में भी। फिलिस्तीन से भी हमारा भारत का बहुत पुराना संबंध है और हम मानवीय सहायता पहुंचाएंगे। और मैं प्रयास करूंगा कि मिडिल ईस्ट में जो मध्य पश्चिम में यह अशांति फैली है वहाँ शांति स्थापित हो, और शांति स्थापित करने की जरूरत पर उन्होंने पूरा जोर दिया है। इसके अलावा दोनों देशों के आपसी कारोबार, चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट भी बातचीत का मुद्दा रहा है। दोनों देशों के, ईरान और भारत के बीच में इस पर भी बात हुआ है। चाबहार बंदरगाह को लेकर के भी ईरानी राष्ट्रपति बहुत ही आशा भरी निगाहों से भारत की तरफ देख रहे हैं, और भारतीय प्रधानमंत्री को इस पर वो अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए फिलिस्तीन के प्रति और भारत की तरफ आशा भरी निगाहों से देखते हुए उन्होंने कहा कि जो भी हमारे आपसी बातचीत हैं वह प्रेमपूर्ण और सद्भावपूर्ण वार्ता में बातें होंगी। चाबहार बंदरगाह प्रोजेक्ट पर भी का मुद्दा भी बातचीत में रहा। इसी तरह यरूशलेम पोस्ट के मुताबिक भारत में रहने वाले यहूदी कम्युनिटी के करीब 200 लोग आईडीएफ का साथ दे रहे हैं, इजरायली डिफेंस फोर्स का साथ दे रहे हैं। यह यरूशलेम पोस्ट जो वहाँ का समाचार एजेंसी है, अखबार है, उसका मानना है कि भारत में रह रहे 200 यहूदी कम्युनिटी आईडीएफ का साथ दे रहे हैं। ये सभी नई मेनासे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं। यह जानकारी सेवी इजराइल नामक गैर सरकारी संगठन ने दिया है।
बता दें कि उनके मुताबिक हाल के दिनों में 75 लोग भारत से इजराइल पहुंचे थे। जो ये समुदाय के लोग हैं, कम्युनिटी, यहूदी कम्युनिटी के लोग, इसमें 75 लोग भारत से इजराइल पहुंचे। ये सभी ट्रेंड फाइटर हैं। ट्रेंड फाइटर मतलब एक्सपर्ट हैं लड़ाई में। और इनमें तो कुछ एक्टिव पोस्ट पर तो कुछ रिजर्व में भी रखे गए हैं वहाँ पर। सेवी संगठन दुनिया का अलग अलग हिस्सों में रहने वाले इजरायलियों के लिए काम करता है। ये जो संगठन है, सेवी संगठन, दुनिया के अलग अलग देशों में इजराइल के लिए काम करता है। और नेई में नाथे इस कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो इजराइल का विलुप्त होती जनजात से आते हैं। जनजाति इजराइल का ये जनजाति कम्युनिटी है। नेई मेनाथे, जो कि नेई मेनाथे कम्युनिटी के बारे में कहा जाता है कि वो इजराइल के विलुप्त होती जनजाति में से आते हैं, जो कि भारत में भी कुछ पाए जा रहे हैं, भारत में हैं। उधर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू बोले कि हमास के खात्मा के बाद गाजा पट्टी में सुरक्षा की जिम्मेदारी इजराइल के पास होगी। वहाँ की सिक्योरिटी, गाजा पट्टी की सिक्योरिटी इजराइल के पास होगी। नेतन्याहू ने कहा कि जब हम ऐसा नहीं करते थे तब वहाँ हमास का आतंक उस पैमाने तक पहुँच गया जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। इजरायली पीएम ने पहली बार स्वीकार किया कि बंधकों के निकालने और फिलिस्तीनियों तक सहायता पहुंचाने के लिए वो जंग को थोड़ी देर के लिए रोक सकते हैं। कहा कि हम स्थिति का मुआयना करके जरूरत पड़ने पर कुछ घंटों का युद्ध विराम घोषित कर सकते हैं। बता दें कि यह इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू का यह बात उस समय आई है जब मोदी और रईसी के बीच वार्ता हुआ है। और मोदी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि हम मानवीय सहायता पहुंचाने और मिडिल ईस्ट में शांति स्थापित करने के लिए उन्होंने जो जोर दिया है। इसके बाद यह महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि इजरायली प्रधानमंत्री मोदी के इन बातों पर इत्तेफाक रखते हुए और युद्ध में ढील देने का निर्णय लिया है। इतना खबर आपको मैं आज बता रहा हूं और चैनल में देखते रहिए। नमस्कार।